वॉशर जो होता है ये कपड़े को धुलाई करने के लिए, साफ करने के लिए काम आता है। और जो स्पिनर होता है ये कपड़े को सुखाने का काम करता है। अब वो सुखाता कैसे है और वो धुलाई कैसे करता है, तो धुलाई वाला सिस्टम तो सबको पता चल रहा है। उसके अंदर एक मोटर लगी होगी और मोटर के साथ में एक पुली लगी होगी, पुली के साथ में एक बेल्ट लग करके एजिटेटर, वाश टब के अंदर एजिटेटर लग रहा होगा, ट्रांसमिशन होगा, उसमें भी बेल्ट लगी होगी। इसमें हीटर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एजिटेटर घूमता है। पानी डालने के लिए एक अलग से एक निपल लगी होती है जिसको हम बोलते हैं इनलेट पाइप। वाश टब में पानी डालने के लिए इनलेट पाइप, उसी पाइप के अंदर अब जब हम कनेक्शन जोड़ देते हैं तो वहाँ से हमारे एक स्विच होता है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टर स्विच। इसका नाम होता है सिलेक्टर स्विच। पानी वाश टब में लेना है या स्पिनर में लेना है, पानी वाश टब में लेना है या स्पिनर में। भाई साहब खाने के बाद में सिर्फ 5 या 6 राउंड लगा लिया करो बाहर जा कर के, 7वें राउंड में कोशिश किया करो क्लास में आ जाएगा। तो सारा दिन राउंड ही लगाना है, इसलिए यहाँ थोड़ा बैठ करके आराम भी कर लेनी चाहिए। जो लेट आएगा उसको मैं बेंची क्या करूँगा? जी ठीक हो या? जी सर। जो भी लेट आएगा दरवाजे में आते हैं मैं उसको बोलता हूँ आइए बेंची। तो नहीं होंगे? चलिए, इसमें सिलेक्टर स्विच होता है। उसी स्विच का काम होता है कि पानी आपने वाश टब के अंदर लेना है या स्पिनर के अंदर। स्पिनर जिसको बोलते हैं जो सुखाने का काम करता है वाश टब के अंदर। उसका दूसरा नाम एक और होता है जिसको हम ड्रायर कह सकते हैं। स्पिनर या ड्रायर, ठीक है। तो पानी के बारे में आपका स्विच होता है, जब आप उसको वाश पोजीशन में कर दोगे पानी वाश टब में जाएगा, फिर आगे जाना बंद हो जाएगा। जब आपने उसको स्पिनर साइड में कर दिया तो वो पानी जो है स्पिनर में जाएगा, फिर वाश टब में पानी नहीं जाएगा। तो इसका नाम हो गया सिलेक्टर स्विच। उसके बाद में एक स्विच और लगा होगा जिसको हम बोलते हैं वाशर टाइमर स्विच। वाशर टाइमर स्विच जो होगा उसके ऊपर टाइम टेबल, घड़ी की तरह टाइम टेबल लिखा होता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। इस प्रकार से जब हम कोई कपड़ों को धुलाई करते हैं तो देखते हैं कि एक कपड़ा धुलाई कर रहे हैं तो उसके लिए कितनी देर चलाना है, 2 कपड़े रख दिए तो कितनी देर चलाना है, 3 कपड़े रख दिए तो कितनी देर। ऐसे उसका टाइम टेबल के आधार से उसको सेट कर देते हैं, तो वो अपनी तरफ से दोनों साइड में चलने का काम करती है। इस टाइमर स्विच का एक फंक्शन है छोटा सा। एक बार मोटर को इस प्रकार से राउंड कटवाएगी, फिर ब्रेक लेगी, फिर उसके बाद में इस साइड से एक बार रिवर्स और एक बार फॉरवर्ड। आधा मिनट एक साइड में, आधा मिनट एक साइड में, ठीक है। तो रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए हमारे स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के जो 2 सिरे होते हैं, उन सिरों के ऊपर मेन सप्लाई जो स्टार्ट होती है, तो वो जो टाइमर स्विच है उसके अंदर इस प्रकार की पत्तियां बनी होती है। ये पत्ती जब इससे जाएगी तो रनिंग का तार जुड़ा होगा तो राइट साइड में चलना शुरू हो जाएगी। ये पत्ती जब हमारा चल करके गिरारी आधे मिनट हो जाती है तो ये आकर के इसके साथ टच हो जाती है। जब इससे टच होगी तो इससे यहाँ राइट में चल रही थी, अभी एक बार स्टॉप करके और फिर लेफ्ट में चलना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से ये हमारा एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इसलिए उसको टाइमर स्विच बोला गया है। घड़ी की गिरारियाँ जो होती है, ऐसे उन गिरारियों के साथ में इस पत्ती का मूवमेंट होता है, चलना फिरना जो होता है वो गिरारियों की वजह से होता है। और वो गिरारियाँ पत्ती के साथ जैसे टकराती हैं तो एक बार वो नीचे जाके एक बार ऊपर जाकर के इस प्रकार से वो सेटिंग करती है।
जैसे ही इसमें टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, जब ऑफ करने का पोजीशन आती है, तो ये टाइमर स्विच के साथ में एक पॉइंट ऐसा भी होता है जिसमें एक बजर लगा होता है और उस बजर का कनेक्शन जोड़ा जाता है उसमें। वो बजर क्या कहता है कि आपने 5 मिनट का टाइम दिया तो वो 5 मिनट तक जो गरारे राउंड लगाते जाएंगे, वो राउंड जैसे आखिरी एंड पे आने लगेगी तो उसके बाद वो मशीन को तो कर देगी ऑफ, और 1 मिनट तक उस बजर के कनेक्शन के लिए, बजर को बजाने के लिए वो एक बार कनेक्शन उससे जोड़ लेगी। कितनी देर बजेगी वो? 1 मिनट तक। उसकी आवाज़ आपके घर में आराम से राउंड पता चल जाता है कि मशीन बंद होने जा रही है। कारण क्या है? टाइमर स्विच का प्रयोग क्यों किया गया कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं मशीन के पास खड़ा ही रह के और काम करवा सकूँ। हमारे पास में घर में बहुत सारे काम हैं, महिलाओं के लिए घरेलू जिम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं। तो वो क्या करती है, उसमें पानी डाल देती है, सर्फ डाल देती है, एक बार राउंड लगा के उसको चला करके फिर उसमें कपड़े डाल करके और अपने किसी और काम के अंदर बिजी हो जाती है। तो बजर का काम क्या हो गया? आपकी सूचना देना कि मशीन आपकी बंद हो चुकी है, आप किसी काम में लगे हैं तो एक बार ध्यान दे लीजिए कपड़े साफ धुले हैं या नहीं धुले हैं। दोबारा चलाना होगा तो फिर आप उसको चला करके फिर छोड़ देंगे, फिर वो काफ़ी समय, जो भी समय आपने बताया उतनी देर चलेगी। चलने के बाद में फिर एक बार फिर बजर आपको सायरन देगा कि आपका वो टाइम पीरियड था पूरा हो गया। ठीक है भैया? इस प्रकार से हमारा एक बजर, एक टाइमर स्विच, मोटर के रिवर्स फॉरवर्ड कनेक्शन टाइमर स्विच के अंदर से ही होकर चलेंगे। ठीक है भैया? एक वायर बजर के लिए जाएगा, एक वायर रनिंग के लिए जाएगा, एक वायर स्टार्टिंग के लिए जाएगा और एक मेन सप्लाई का तार आगे जुड़ेगा उसमें। तो टाइमर स्विच में कितने तार हो गए? 4 हो गए। ठीक है भैया? बाकी अंदर का जो पार्ट्स है सेम घड़ी का आकार से ही है, जैसे घड़ी के अंदर छोटी छोटी ग्रेडें लगी होती है, ऐसे ही इसके अंदर वो टाइम टेबल के आधार से वो प्लास्टिक की गिरारियाँ होती हैं। इन स्विचों को कभी रिपेयर नहीं कर सकते हैं, चेंज ही करना पड़ता है, इनको चेंज ही करना पड़ता है। क्योंकि गिरारियाँ कभी आपने घड़ी खोल के नहीं देखी आज तक। जब खोलते हैं तो उसकी गिरारियाँ कहाँ कहाँ पर लग रही होगी, आपको उनकी कोई नॉलेज नहीं है। तो इसमें भी वही घड़ी वाली जो गिरारियाँ हैं वो की वो लगी हुई है। आप छोटी गिरारी कहाँ लगाओगे, उससे बड़ी गिरारी कहाँ लगाओगे, उससे बड़ी गिरारी कहाँ लगाओगे, कैसे इसको पत्तियों के साथ में जुड़ जाकर जुड़ेगी, बहुत सारी समस्या है या नहीं है? तो ऐसे इस प्रकार से इसकी कभी भी हम रिपेयरिंग नहीं करेंगे। जैसे आप इसको खोलोगे सारी गिरारियाँ एकदम से बिगड़ जाती हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे उसका जगह बनी हुई है, उसी के ऊपर बिल्कुल ऐसे टिकी होती है जैसे हवा से चल रही हो। ठीक हो या? एक छोटी सी मोटर होती है, वो सारी गिरारियों को मूवमेंट करवाती है। जैसे आपने घड़ी के अंदर देखा होगा सुई घूम रही है तो वो सारी गिरारियों को टहलाती है। कोई छोटी गिरारी होगी, कोई बड़ी, कोई उससे बड़ी। छोटी गिरारी के राउंड ज़्यादा हो गए वो सेकंड की बना दी, मिनट के लिए थोड़ी सी बड़ी गिरारी बना दी, और घंटे के लिए और बड़ी गिरारी बना दी। जब तक उस गिरारी का एक चक्कर पूरा नहीं होगा तब तक 30 मिनट 1 घंटा नहीं होगा। ऐसे हमारे इसका काम होता है। क्लियर है कि हम टाइमर स्विच की रिपेयरिंग नहीं कर सकते। अभी तक कितने स्विच आ गए मशीन में? 2। तो पानी के लिए और एक वाशर टाइमर स्विच। पानी वाले ने क्या किया, जहाँ पानी की जरूरत पड़ी 2 भाग बना दिए, वास्टर में जरूरत है या उसमें स्पिनर में। तो वो जो सिलेक्टर स्विच है वो दोनों की समस्या को हल कर रहा है। आपने बार बार पानी इधर उधर नहीं लेके जाना है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर इसके सारे स्विच वगैरह जो भी फिटिंग होंगे वो सारे ऊपरी होंगे। अगर उनमें पानी चला जाएगा तो वो बार बार खराब होती रहेगी। तो उसकी सुविधा के लिए उसके अंदर सिलेक्टर स्विच लगा दिया गया और एक इनलेट पाइप लगा दिया गया, ताकि मशीन को आप अपनी टोटी में से पाइप लेंगे और सीधा उसके अंदर फिक्स कर देंगे। उसके बाद पाइप को इधर उधर बार बार आपको नहीं घुमाना पड़ेगा, सिर्फ सिलेक्टर स्विच से ही आपने सिलेक्शन करना है, पानी किधर लेके जाना है। उसके बाद वाशर टाइमर स्विच। इस टाइमर स्विच को जैसे जैसे आप कपड़े धुलाई करोगे उसी आधार से इसमें टाइम टेबल करना होता है।
उस पर लिखा होता है, नोक खड़ी होती है, आपका एरो का चिन्ह जिस दिशा में चला गया वो उसी टाइम टेबल के आधार से उसको ऑन भी करेगा, ऑफ भी करेगा। और ये किस प्रकार से काम करवा रहा है? रिवर्स फॉरवर्ड, मशीन को दोनों दिशाओं में घुमाता है। ठीक है, मशीन को दोनों दिशाओं में घुमाता है। तो जब दोनों दिशा में मशीन घूमती है तो आपके कपड़े को जब हम हाथ से कभी ऐसे करते हैं तो ये हाथ भी तो दोनों दिशाओं में रखता है ना कपड़ों को। वो भी आपको कपड़े जो भी हैं आपकी, चाहे कॉलर है, चाहे बाजू है, चाहे कुर्मी है, ये अपने आप ऑटोमेटिक सबको राउंडिंग करके और साफ कर दीजिए। लेकिन जो मन को संतुष्टि होनी चाहिए वो तो तभी होती है जब हाथ से धुलाई कर लेते हैं। होता ही नहीं ऐसा। सिर्फ मेहनत का क्या प्रभाव पड़ गया कि लास्ट में आपने कपड़ों को जब देखते हैं कि कॉलर पे कोई जंग तो नहीं रह गया, अगर कोई लगा हुआ गंदगी है तो आप उसमें थोड़ा सा साबुन लगाएंगे, हल्का सा उसको मूवमेंट करेंगे, कपड़ा साफ हो जाएगा। कॉलर बाजू होती है, बाजू में कोई गंदगी रह गई है तो आप वहाँ साबुन लगा दीजिए और उसको ठीक कर लीजिए। बाकी पूरे कपड़े की धुलाई हो जाती है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता जितना हमारे शरीर में 2-3 जगह होती है। तो महिलाएं इसमें थोड़ा सा योगदान दे करके इनको साफ कर देती है। बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। उसके बाद में कपड़े में से गंदा पानी बाहर निकालने के लिए एक स्विच होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रेन स्विच। क्या बोलते हैं? ड्रेन स्विच। ड्रेन स्विच में 2 पोजीशन बनेंगे, एक वाश और एक ड्रेन। वाश और ड्रेन, 2 नाम लिखे मिलेंगे। वाश दिशा में नॉब को घुमा के कर दोगे तो पानी बाहर निकलना बंद हो जाएगा और टब में पानी जो भरा हुआ है वो सेम वैसे वैसा भरा रहेगा। ड्रेन पोजीशन में करते ही वो गंदा पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। आप मोटर को हल्का सा चला दीजिए, जो भी गंदगी उसके अंदर इकट्ठी हो रही होगी, राउंडिंग ले रही है, पानी जो है वो राउंडिंग जब घुल जाता है तो सारी गंदगी मिक्स हो जाती है ना, तो टोटल गंदा पानी बाहर निकल जाएगा। उसमें 1 बाल्टी आधी बाल्टी फिर पानी डाल के और साफ पानी से वॉशिंग मशीन को हैंड टू हैंड में साफ कर देना चाहिए। ठीक हो गया? ड्रेन स्विच में नीचे एक बैटरी निकली हुई होगी और वो जाकर के नीचे मैंने आपको एक पार्ट्स बताया था लॉकिंग ग्रिप, ये उसके साथ में जाकर के टच हो जाएगा। लॉकिंग ग्रिप का मतलब होता है कि ये एक ऐसा पार्ट्स है जो किसी चीज़ को अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, ड्रेन बाहर निकालना नहीं चाहते हैं तो उसको लॉक लगा देगा और जब निकालना चाहते हैं तो उसको निकाल भी सकते हैं। ये प्लास्टिक का रबड़ का बना होता है, इसमें स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग के ऊपर एक वायर बेल्ट टाइप की लग जाती है, वो स्विच में जाके लगेगी। स्विच में जब ऐसे खींचते हैं तो वो बेल्ट को खींचती है ऊपर और वो लॉकिंग ग्रिप जो है ऊपर की दिशा में आ जाता है, पानी बाहर निकल जाता है। कभी भी इसके पाइप लाइन में जब तक गंदा पानी आ रहा है तब तक आपने उसमें साफ पानी डाल करके उस पाइप लाइन से जब आपको लगे कि अब साफ पानी आने लगा है तो फिर उस पाइप को उठा करके मशीन में एक लोड बना रहता है, वहाँ पर डाल सकते हैं उसको। लेकिन कब तक नहीं करेंगे? जब तक गंदा पानी नहीं निकल रहा है पूरा तब तक उसमें साफ पानी करना है। मशीन को जब भी आप यूज कर लेते हो, पानी उसे बाहर निकाल दिया है, आप एक बार मशीन को 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए एक बार उसको खाली राउंड करवा देंगे, ताकि शाफ्ट के पास में, ट्रांसमिशन के पास में जो पानी होगा वो वहाँ से अगर सूख जाएगा तो वो जल्दी से वहाँ पर जंग नहीं लगेगा। अगर वो पानी की बूंद वहाँ इकट्ठी हो जाती है और मशीन बंद पड़ी है तो धीरे धीरे जल का आकार बन जाता है, तो उससे ट्रांसमिशन कभी भी गंदा हो सकता है। क्लियर हुआ? उसके बाद में है स्पिनर। स्पिनर का जो सिस्टम क्या है, इसको लंबा सारा इसमें जार लगा होता है, मोटाई नहीं होती है, लंबाई होती है इसकी ज़्यादा। और जब वो लंबी चीज़ होती है तो आप उसको फैन बेल्ट के द्वारा नहीं चला सकते, उसमें कपलिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? उस मोटर को कपलिंग करना पड़ेगा और मोटर को बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी लंबी चीज़ जब ऐसे चलती है, राउंड लेती है तो नीचे वाले पार्ट्स पे झटके जैसा देती है, करती है ना। ऐसे में उस मोटर के नीचे स्प्रिंग लगे होंगे, सोकर,
जैसे आप अपनी गाड़ियाँ चलाते हो उनमें शॉकर लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ज़मीन में किसी भी चीज़ से, मान लीजिए कोई स्लैब आपका ऊंचा नीचे कोई सिस्टम आ जाता है, स्लोप बना हुआ है, आप उस पर चलाते हो तो शॉकर पे एक बार दबाव आता है ना, वो क्या बैलेंस बनाता है, आपके शरीर को जोर से झटका नहीं लगना चाहिए, बनाता है या नहीं। ऐसे हम उस मोटर के नीचे अगर ये 4 शॉकर इस प्रकार से खड़ा कर दें तो ये मोटर क्या करेगी, ये इस शॉकर की वजह से शॉकर ऐसे हिलेगा तो टब तो है वो तो एक जगह घूमना शुरू कर देगा, लेकिन मोटर नीचे इस प्रकार से मूवमेंट करेगी। तो इससे क्या हो गया कि वास्ट टब पूरे 1440 चक्कर में जब वो घूमने का प्रयास करता है तो सेम वो आकृति होती है जैसे किसी कपड़े को लेकर के आप गीला कपड़ा है उसको लेकर के ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हो तो उसमें जो पानी भरा होता है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलना शुरू होता है। इसके जार में क्या है, जगह जगह पर इसमें आधा आधा इंच की दूरी पे है, आधा आधा इंच के होल बने हुए हैं। स्टील का जार होता है, ये स्टील का भी आता है, प्लास्टिक का भी आता है। आप इस जार के अंदर जब कपड़ा डालते हैं तो कपड़े का पानी, मोटर जब हाई स्पीड चलेगी 1440 चक्कर पर चलेगी तो वो कपड़ा जो है ना इस प्रकार से राउंड लेना शुरू करता है, उसमें जो हवा लगती है उससे उसका पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अगर आपने उस जार में कपड़े डाले और ऊपर से जरा जिससे जहाँ से कपड़ा डाल रहे हैं ऊपर वाले को लॉक नहीं लगाया तो वो क्या करेगा, कपड़ा सूखने के बाद लाइट वेट में हो जाता है और वो उससे बाहर निकल के तब से बाहर निकल जाएगा, साइड में बॉडी के अंदर हो जाएगा और नीचे जाके उसको जाम भी कर सकता है। इसके लिए आपने हर मशीन के साथ में एक इतनी बड़ी प्लास्टिक की प्लेट से मिलेगी, होती है ना प्लेट, वो भी हमारी लॉकिंग रिप का ही कार्य करती है कि जब कपड़ा डल जाता है आप ऊपर से उस ढक्कन को उसके अंदर डाल देते हो, मशीन जैसे ही चलती है तो वो आकर के ऊपर ऐसे लॉक पड़ जाता है किनारे पर, वहाँ फंस के खड़ा हो जाता है कि कपड़े को बाहर नहीं निकलने देगा चाहे मशीन कितनी देर चल रही होगी। ठीक हो या जब मशीन बंद हो जाती है आप उसको नीचे करेंगे तो हल्के से क्वांटिटी में वो नीचे चली जाती है और कपड़ा बाहर निकल लेते हैं। ठीक है भैया, उसके साथ अभी मोटर में क्या दिखाई दिया, 4 शॉकर लगे हैं, एक जार लगी हुई है, जार में एक शाफ्ट निकली होगी, जहाँ ये शाफ्ट बॉडी के अंदर से और नीचे मोटर तक पहुँचने की कोशिश करी है वहाँ इनके बीच में एक ट्रांसमिशन लगा होगा, ट्रांसमिशन सील बोस, क्योंकि मोटर खड़ी हुई है, अगर सील बोस नहीं लगाए तो ये एजिटेटर घूमेगा कैसे और पानी जो निकलेगा कपड़े में से वो मोटर में जाने से बच जाएगा और उसका जो आउटलेट जो पाइप होता है उसमें ड्रेन पाइप होता है वो पानी उसके द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक हो या इनको चलाने के लिए हमारे इस मोटर में मिस्टेक कौन कौन सी हो सकती है, आपने वो कपड़ा डाल करके लॉकिंग रिप नहीं डाला तो भी नुकसान करेगी, कपड़े आपने कैपेसिटी से ज़्यादा उसके अंदर डाल दिए, कपड़े उसमें 2 डालने चाहिए थे, 3 डालने चाहिए थे, आपने एकदम से 5-6 कपड़े डाल दिए तो टब का बैलेंस कैसा हो जाएगा, टब का बैलेंस एकदम से वो एक साइड में झुकाव मारेगा क्योंकि लंबाई में है। जब आप उस मोटर को चलाओगे तो वो टब जो है वो बॉडी के अंदर इस प्रकार से करना शुरू करेगा, तो ऐसे में आपकी मोटरें खराब हो सकती हैं, टब की बॉडी खराब हो सकती है, हो सकता है नहीं। इसका मतलब हम उसको कपड़े उतने ही डालें जितने उसके लिए डालने चाहिए। अगर हमारी इस गलती के कारण और मोटर जाम हो जाती है, मोटर घूम नहीं पा रही है तो आप एकदम से क्या करेंगे, उसका जो शटर होता है ऊपर का जो दरवाज़ा होता है आप उसको एकदम से जैसे उठाएंगे उसके साथ एक स्विच लगा होता है जिसको हम बोलते हैं डोर स्विच। वो डोर स्विच में इस प्रकार से 2 पॉइंट होते हैं, जब उसको आप ऐसे उठाते हैं तो ये जो पार्ट्स होता है इसको वो ऑटोमेटिकली इस प्रकार से ऊपर उठा देता है, इसका कनेक्शन हटा देता है। तो मेन सप्लाई अगर इस पॉइंट पर आई हुई है तो इससे आउट होकर के उसका एक स्विच होता है जिसको टाइमर स्विच बोलते हैं, उस स्विच के अंदर जाएगी और स्विच में से निकल के फिर मोटर को जाएगी।
पहले किस में गया फेस? स्विच में पहले फेस किस में गया? स्विच में। डोर स्विच में। डोर स्विच के 2 पॉइंट हैं। दूसरे से निकलने के बाद टाइमर स्विच में टाइमर स्विच। जो स्पिनर के लिए टाइमर स्विच होता है वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, यानी कि 10 मिनट तक का समय होता है। ठीक भैया? आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हो सकता है कोई 1 मिनट में सूखे है, हो सकता है कोई 2 मिनट में सूख रहा है, कोई 3 मिनट में सूख रहा है। जब संख्या ज़्यादा होती जाएगी तो टाइम भी ज़्यादा भरना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से आपने उसमें कपड़े सूखते हैं तो वो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। हमने उसके ऊपर एक लॉकिंग ग्रिप लगा दिया जिससे कपड़े बाहर ना निकले और जाल को जाम ना करे। डोर स्विच और टाइमर स्विच। फेस लाइन हमने डोर स्विच, इसका कनेक्शन ऑन ऑफ किससे है? शटर से। शटर को बंद कर दोगे उसका कनेक्शन टूट जाएगा, शटर को खोलने का प्रयास करोगे उसका कनेक्शन उसमें से हट जाएगा। ठीक है भैया? आपने टाइमर स्विच बाद में लगाया है। टाइमर स्विच को कभी भी आप जब भी यूज करते हैं, जो टाइम टेबल आप रख देते हो उस टाइम टेबल से अगर बीच में आपने उसको वापस बंद करने का प्रयास किया तो गिरारियाँ खराब होती है। बात समझ रहे हैं टाइमर स्विच की? आपने मान लीजिए 5 मिनट का टाइम भर दिया और मशीन में कपड़ा जाम हो गया, आप सोच रहे हैं टाइमर स्विच को वापस घुमा दो, जल्दी करके बंद कर दो इसको, तो उसकी गिरारियाँ खराब हो जाएंगी, टाइमर स्विच जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक है भैया? इसका मतलब हमें क्या करना है? उसका जो शटर है उसी शटर को जब हम ऊपर उठा देंगे तो उसके साथ 2 चीज़ें बनी हुई है। नंबर 1 मेन सप्लाई को काटेगा, नंबर 2 ब्रेक। मोटर के अंदर एक ब्रेक शू लगे होते हैं। मोटर की जो प्लेट होगी उसके साथ में एक ब्रेक शू लगा होगा, वो लेदर के बने होते हैं। जैसे आपकी गाड़ियों में ब्रेक होते हैं इसी प्रकार से कि जैसे आप उसे ढक्कन को नीचे छोड़ देते हो तब तो क्या होता है, वो ब्रेक वायर खींच जाता है और मोटर फ्री घूमने लग जाती है। जब आप शटर को उठाते हैं तो वो लूज पड़ेगी बेल्ट और वो काम जाएगा। वो जो ब्रेक शू है वो एक स्प्रिंग के लिए रुका होता है, वो जाकर के क्या करेगा, मोटर के साथ में जो ब्रेक लगाने के लिए एक लोहे का पाइप जो लगा होता है रोलर जैसा, वो उसके साथ में जाके टच हो जाएगा और मोटर को ब्रेक लगा देगा। इसका मतलब शटर का काम क्या क्या हो गया? बंद करना, मेन सप्लाई बंद करना और ब्रेक सप्लाई को जोड़ना और काटना। काटना। नंबर 2 ब्रेक देना। मोटर को तुरंत ब्रेक लगा देना। ब्रेक लगाते ही मोटर जो राउंड ले रही थी वहीं की वहीं ब्रेक लगा देगी तो कपड़ा आगे और ज़्यादा फंसने का काम नहीं करेगा। ये तो हमारी बहुत सारी मोटरें होती हैं, आप जब बंद कर देते हो तब उसके बाद में कम से कम 2, 4, 6, 10 राउंड आपको ले जाती है, करते हैं ना ऐसा। तो ये ब्रेक जो है वो इसीलिए लगाएगा कि मोटर जब कपड़ा फंसने लगा है तो आपने तुरंत बंद कर दी तो मोटर का कोई नुकसान नहीं होगा और आप उस कपड़े को आसानी से बाहर निकाल सकते। ठीक है भैया? डोर स्विच कितने, जो हमारे टाइमर स्विच कितने हो गए? पूरी वॉशिंग मशीन में टाइमर स्विच कितने हो गए? 3 हो गए। टाइमर स्विच कितने हो टाइमर गए? स्विच तो एक ही है सर। दो हो गए। एक स्पिनर टाइमर स्विच और एक वाशर टाइमर स्विच। वाशर में रिवर्स फॉरवर्ड का काम है और जो आपका स्पिनर टाइमर स्विच है इसका एक ही दिशा में मोटर को घूमना है। ये रिवर्स फॉरवर्ड का काम नहीं करेगी, ये कपड़े को एक ही दिशा में घुमाएगी। ठीक है भैया? इसका मतलब वाशर टाइमर से 4 तार बाहर निकल रहे थे और स्पिनर से 2 ही तार बाहर होंगे नहीं? एक डोर स्विच के साथ जुड़ जाएगा और एक नीचे मोटर में रनिंग वाइंडिंग जो होती है उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक हो भैया? अब इसके अंदर पूरे पार्ट्स में पहले स्पिनर के और फिर ड्रायर के, वाशर के, दोनों के पार्ट्स अलग अलग दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद में कनेक्शन करेंगे। हाँ जी, नंबर 1